अब वरुण पुरोहित जी, मैं बहुत गंभीरता से, वो तो तंज कस रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता से आपसे पूछ रही हूं कि क्या इस चुनाव में जो कांग्रेस का हश्र 24 में होगा, मुझे नहीं पता कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन क्या इसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा या उसके बाद भी आगे आपको लग रहा है संभावनाएं हैं? 2 मिनट में पुरानी बात कर दूं जो अभी डिबेट में हो रही थी। अभी शुक्ला जी ने भी कहा, हाँ बोलिए। वाद की बात चल रही थी। इनकी ये वाद है कि आडवाणी जी ने जिनको बनाया, जो पूरा देश जिस गलती को भुगत रहा है, आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी ने अगर मेहनत करके पार्टी बनाई, इंडिविजुअल पार्टी बनाई, अखिलेश बन गया, तो क्या आपत्ति भाई आपको खुद? और देखिए, जितने भी कांग्रेस में जो जिनको ये क्रिटिसाइज करते थे वो सब ले जाके मंत्री राज्यसभा, पूरा देश देख रहा है। अभी जो हालत है ना, ये इंडिया शाइनिंग जैसे हो गया था ना, धोखा हो गया था अटल जी के साथ, जैसा इनके साथ धोखा होगा। और इनका भ्रष्टाचार, नोटबंदी से ले इलेक्ट्रोल, अभी आपने कोर्टों के हवाला दिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का हिसाब नहीं दे रहे देश को, जून तक की तारीखें मांग रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझती है पब्लिक। आपने राहुल गांधी जी की बात की, देखिए लॉन्च रीलॉन्च की बात नहीं है। राहुल गांधी अगर राजनीति में क्या है, जो जीता वही सिकंदर हो जाता है। अभी राहुल गांधी मान लीजिए 150-200 सीट कांग्रेस की आ गई, तो फिर वही पूछ रही हूँ आपसे, राहुल गांधी को नेता मानने लग जाएंगे, तो ये वही पूछ रही हूँ आपको। इस बार 2024 में नहीं आएंगी तो डेफिनेटली कुछ आपको तस्वीर सकारात्मक नजर आ रही राहुल गांधी के लिए कि वो 150 सीटें ले आएंगे इस बार? अगर टिकटिंग सही हुई, नहीं अगर मगर टिकटें अगर सही दी तो कांग्रेस की अच्छी सीटें, हार के लिए मगर ही तो है ना, टिकटें सही नहीं देंगे तो पता लग जाएगा। तलाशने जा रहे हैं, ये तो हार के कारण नहीं, हार के लिए नहीं है। मैं आपने देखा होगा हमेशा, हाँ नहीं टिकट सही नहीं दिए तो नहीं जीतेंगे, टिकट सही दिए तो बीजेपी की लड़ेगी नहीं। मैं वो कर रहा हूं, इंडिया शाइनिंग जैसी हालत होगी। जहां तक राहुल गांधी जी हाँ वही तो देंगे। मैंने तो ये प्रश्न उठाया आपके पास कई बार कि उनका दफ्तर चला रहा है पार्टी को, इसलिए नहीं चल पा रहा है। अगर वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता अब यार आप शुक्ला जी बीच में बोलने लग जाते हो। मैं तो नहीं बोला आपने क्या क्या विश्वास अविश्वास की। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि टिकट अगर सही नहीं देंगे, जैसा कि चल रहा है अभी तक टिकट सही, क्या चिढ़ना मित्र, ये लो। अरे आप अपनी अपनी बातें कर रहे हो, आप मेरी भावना आपको क्या पता मैं उनसे खुश हूं कि नाराज हूं? आपको क्या समझ आ रही है? मैं विवेचना कर रहा हूं, उसको सुन लो। आप ही कह रहे हो उनका ऑफिस आपने विवेचना मोदी जी की क्या क्या करूंगा तो फिर आप चिढ़ने लग जाओ। मैं थोड़े आरोप लगा रहा हूं। मुझे नहीं, भ्रष्ट तो आप हो, आपकी पार्टी है। मैंने कहा आपकी पार्टी है, भ्रष्ट तो नहीं दे रहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दे रहे साहब। ये हकीकत है और बहुत से कांग्रेस के नेता ही ये बात कहते हैं कि सिर्फ एक वर्ग की बात सुनी जाती है, बहुत से नेताओं की बात सुनी नहीं जाती। और ये हकीकत हो गई है और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस के बाकी लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? वालों के लिए बोले कोई ऐसे? मुझे लगता है कि इन सब बातों में क्योंकि राहुल गांधी पर एक तंज कस दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है डिबेट की वो पीछे रह गई। अरे यार अपने घर वालों को बोलो, अपनी माँ को बोलो, अपनी बहन को बोलो, दूसरे के लिए क्या बोलते हो टीवी? अरे अपने घर वालों को बोलो यार। आप आचरण नहीं है आपके पास में, आचरण है नहीं, कुछ समझते हो नहीं, क्या बोलते हो टीवी में बैठ करके? बोलने का ढंग नहीं है आपको। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ ऐसे इस तरह से व्यक्तिगत क्या दो घोड़े की भाषा करते हो टीवी पे? बात करने का ढंग नहीं है टीवी के ऊपर। क्या बोलते हो? ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, किसके लिए? वरुण जी, प्रेम जी, आप भाषा नहीं प्लीज। किस प्रकार की भाषा करते हो टीवी के ऊपर? हम लोग मर्यादा में रहकर बात करें और मुद्दों पर बात करें प्लीज, मेरा अनुरोध है आप दोनों से। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, आज मैं भाटी जी से भी पूछूंगी, वरुण जी से भी पूछूंगी, धीरेन्द्र जी आपसे भी पूछूंगी। जब आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं तो क्या उन बयानों को आपको ढोना पड़ता है जो आपने नहीं दिए हैं? मैं आज फिर उस ए राजा के बयान पर आऊंगी जिसमें उन्होंने कहा राम हमारे शत्रु हैं। अब ये बयान अगर ए राजा दे रहे हैं भाटी जी, राम हमारे शत्रु हैं, वो ये भी कह रहे हैं ये देश नहीं है, आप मोदी विरोध में क्यों कह रहे हैं आप इस तरह के बयान? क्योंकि नरेंद्र मोदी दक्षिण भ्रमण कर रहे हैं, वो दक्षिण के राज्यों में जा रहे हैं और पिछले 1 महीने से हम ये देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं गए, लेकिन क्या उन्हें लग रहा है कि दक्षिण में भी सीट निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी? तो ये बयान देने की जरूरत है। नहीं, ये सवाल धीरेन्द्र जी ने भी उठाया था कि सब मोदी का विरोध कर रहे हैं, सब मोदी को घेर रहे हैं, हाँ। सब मोदी के खिलाफ बोलते हैं। इस देश में एक वो होता है द्विज, कहते हैं हिंदू धर्म में द्विज जातियां, उनका जन्म 2 बार होता है। एक बार तो माँ के पेट से पैदा होता है, फिर जब उनका उपनयन संस्कार किया जाता है, उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता है, दोबारा जन्म उनका माना जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे लोगों का दोबारा जन्म 2014 में हुआ। इनकी असली आयु कुछ भी हो,
लेकिन इनकी जो बौद्धिक आयु है, इनके दिमाग की जो आयु है वो 9.5 वर्ष है केवल। इन्हें 2014 से पहले को कुछ भी पता नहीं है। जब 77 के चुनाव हुए थे तो सारा फोकस इंदिरा गांधी के खिलाफ था, सारी पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रही थी। जब 89 में चुनाव हुआ था तो सब राजीव गांधी के खिलाफ बोल रहे थे। जब आप 2014 में आए हैं तो आप भी मनमोहन सिंह के खिलाफ ही बोल के आए थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ तरह तरह के चुटकुले बना रखे थे बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। भैया लोकतंत्र में चुनाव वर्तमान शासक के खिलाफ ही होता है, आलोचना शासक की जाती है। इतना एक फंडामेंटल बात जो आप समझ नहीं पाते, मौलिक बात, पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते रहते हो। मोदी को घेर रहे हैं, मोदी को घेर, और किसको घेर, रामलाल को घेर। नहीं, सवाल यही है जो ए राजा ने कहा वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने देश पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा ये दूसरी देश बात नहीं है, जो आप ए राजा या अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी का बात कर रहे हैं, राम को शत्रु कहना, ये मोदी पे तो कमेंट नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म स्थल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो अपवित्र जगह है, हर धर्म का आदर करना चाहिए। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है, किसी की ना हो, कुछ की है कुछ की नहीं है, लेकिन जिनकी है उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये बयान जो रामलहर की बात है, ये हम जिम्मेदारी के साथ कह, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बयान के साथ हैं। इस देश में रामलहर नहीं है, रोजगार लहर है। बच्चे नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उन पर लाठियां बजाई जा रही हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये अगर रामलहर का लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो रामलहर के नाम पे, तो लोग रोजगार की बात करेंगे, प्रेम शुक्ला जी आप मूर्ख बना रहे हैं रामलहर, बेरोजगारी की बात करेंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आप रामलहर की बात करके, भगवान राम की बात करके आप बेरोजगारी के मुद्दे को ढकना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड समय देंगे। आ रही हूँ संजय जी। जनता को मूर्ख ही कह रहे हैं, इनके साथी तो दैत्य तक जनता को कह दे रहे हैं। 10 सेकंड ये तो मूर्ख ही कह रहे हैं भाटी जी, बाकी तो रणदीप सुरजेवाला दैत्य वगैरह तक कह दे रहे हैं। इनकी तो ये दशा है, इनका संकट है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, राम नरेश यादव के नेतृत्व में जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी विधायक थे, उस जमाने में एक नारा कांग्रेसियों ने लगाया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। अपने विरोधियों को लंगूर कहते थे कांग्रेसी। हमने किसी को लंगूर और बंदर नहीं कहा है। हम विरोधियों के बारे में अगर कहते हैं कि सारे विरोधी मोदी जी के विरोध कर रहे हैं तो इतना क्या चिढ़ते हैं भाई। मुलायम सिंह यादव जी को लंगूर कह रहे थे कांग्रेसी, आज तो उससे भी आगे बढ़ के कहते हो। आप तो ठगबंधन कहते हो, सांप छछूंदर कहते हो, डाकू कहते हो, सारे चोर इकट्ठे हो गए। आप तो उससे भी आगे बढ़े। आप शब्दों का तो आपने कॉपीराइट ले रखा है। अब शब्द और गालियों का बीजेपी के लोगों ने कॉपीराइट ले रखा है। आपके तो प्रधानमंत्री बोलते हैं सब, वो तो छोटे मोटे नेता नारे लगाते थे, लोग क्या गालियां देते हैं। लेकिन आपके तो प्रधानमंत्री अब शब्द बोलते हैं। छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े तमाम नेताओं के खिलाफ। श्रीकांत वर्मा का नारा था, बहुत बड़े नेता थे उनके। मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूं। मुलायम सिंह यादव जी को लंगूर बोलना आपको अच्छा लग रहा है। जब इन्होंने इस तरह की शब्दावली की बात की है तो मैं उस शब्दावली को दोहरा नहीं सकती हूँ जो मैं फिर कह रही हूँ ए राजा ने प्रभु श्री राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में कही है। मैं आपसे यह कह रही हूं कि यह एक विभाजन करने की कोशिश है कि दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को अलग रखिए, क्योंकि अगर उत्तर और दक्षिण मिलेगा तो हमारी सीटें घट जाएंगी। देखिए सुचारिता जी, मैं छोटा था जब राजस्थान से सुखाड़े जी राज्यपाल थे तमिलनाडु के, जब हम वहां घूमने गए, तमिलनाडु में थे तो हम घूमने चले गए थे, तो वहां मैंने देखा था, अभी तक मुझे ध्यान है, छोटा था, हिंदी विरोधी बहुत थे। हिंदी बोलो तो वो बोलते थे हिंदी हिंदी। आज वैसी स्थिति नहीं है। तो आज ये जो नेता जितने भी बयान दे रहे हैं, शाब्दिक अपना आचरण गिरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। देश इस समय बहुत अच्छा यूनाइटेड हो गया, डेवलप्ड हो गया। आज 75 साल सबका योगदान रहा है, कोई मोदी जी का ही नहीं रहा है, सबका योगदान रहा है। तो हमको इसको एक मुट्ठी बना करके रखना चाहिए। और जो नेता चाहे किसी पार्टी का हो, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी भी गलत बोले थे, सब मिलकर के उनका खंडन करो, उनकी निंदा करो, अलग अलग एक दूसरे पे आरोप लगाओ और गंदा गंदा शब्दों का उपयोग करो। और दूसरा, महिलाओं के लिए किस प्रकार का आचरण आप बीजेपी वालों में देखते हैं? क्या इस तरह की नीति राजनीतिक दलों के बीच बन सकती है कि हम व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, हम भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखकर बात करेंगे? अगर ऐसा कोई गठजोड़ बन जाए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बन नहीं पाएगा वरुण जी, आप भी जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मुद्दों पर बात होगी, फिर व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे जो कि राजनीति में अक्सर होते हैं।